सबको नमस्कार. Hi, this is Vajranab Nataraj Maharshi is back with another prestigious fine art photo exhibition titled Jamuna Tudu, the Lady Tarjan of India. आप सब जानते हो कई दिन से एकदम धूम मचाया है एग्जीबिशन के बारे में न्यूज़. यारो, अभी तक नटराज महर्षि अलग अलग किस्म का एग्जीबिशंस क्रिएट किया है, गॉट द इंटरनेशनल एक्लेम्स. डू यू नो आज महर्षि किसके साथ है? पद्मश्री जमुना टुडू जी. शी इज ए वंडरफुल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है एंड एक जंगल को बचाने के लिए हमारा सामने किसी प्लांट को कोई भी इंसान नुकसान करेगा तो भी हम नजर भी नहीं डालते. बट दिस इज द पर्सन, दिस इज द ग्रेट वॉरियर, फाइटिंग स्पिरिट वाला है. 15 साल से जंगल को बचाने के लिए शी हैज गिवन हर 15 years लाइफ. शी हैज सैक्रिफाइस्ड मेनी थिंग्स. सो पहली बार महर्षि एक्टिविस्ट जमुना टुडू जी के ऊपर एग्जीबिशन किया है. कल से मतलब जून 23 से चालू हो रहा है 29 तक. सो एक बार इसका आवाज सुन लीजिए. क्या है, हम क्यों एग्जीबिशन कर. नमस्कार जमुना जी. सो आप कहाँ उड़ीसा, कहाँ झारखंड, कहाँ दिल्ली. आज दिल्ली में सब लोग, स्पेशली कल पीटीआई में भी वायरल हो चुका है ट्रेंडिंग आपका एग्जीबिशन. सो हम तो क्लाउड9 में हैं. अभी एक एग्जीबिशन का सफ़र आपको, मतलब हम दोनों को जो आइडियोलॉजी है, जर्नी कैसे चालू हुआ आपके बातों में? नमस्ते, जोहार. मैं पद्मश्री प्राप्त जमुना टुडू, झारखंड राज्य से. मैं 1998 से जंगल को सुरक्षा करने का काम करती हूँ. मैं ओडिशा की लड़की हूँ और झारखंड राज्यों के बहू हूँ. आज का जो महामहिम राष्ट्रपति दीदी, उन्हीं का गांव, उन्हीं का ब्लॉक से मैं आती हूँ. लेकिन मैं आज झारखंड की बहू हूँ. 1998 में मेरा शादी हुई थी और 1998 से शुरू करके आज तक को जंगल सुरक्षा करने के लिए ही काम करती हूँ. जंगल को सुरक्षा करने का साथ साथ जंगल में जो जानवर, पशु पक्षी, उनको भी मैं सुरक्षा करने का काम करती हूँ. आपके लिए जंगल क्या है एक्चुअली? जंगल मेरे लिए और मेरा आदिवासी समाज के लिए एक भगवान है. जंगल और मनुष्य दोनों का बीच में बहुत गहरी रिश्ता है. अगर गहरी रिश्ता नहीं रहता तो आज हम लोग उसको देवता नहीं मानते. आज हमारा समाज में पेड़ पौधा और जंगल में रहने वाला जीवों को हम लोग भगवान मानते हैं. और हमारा आदिवासी समाज जंगल को सुरक्षा करने के लिए हर टाइम, एनी टाइम तत्पर रहते हैं. तो मैं भी वही काम किए हैं 1998 से शुरू करके. मेरा ससुराल गांव का जो जंगल है, छोटा सा जंगल, पूरा उजाड़ा हुआ जंगल को सुरक्षा करने का बाद कम से कम 2, 3, 4, 5 साल तक मैंने अपना जंगल को सुरक्षा करने का काम किए. उसका बाद में मैंने घर से बाहर निकलकर पंचायत से लेकर ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर जिला और जिला से लेकर पूरे राज्य में मैंने जंगल को बचाने के लिए गांव-गांव में जाके लोगों को जागृत करने का काम करती हूँ. जमुना जी, ये सफ़र में, ये जागृति करने के सफ़र में, ये रास्ते में जाने के समय में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ा? देखिए, जंगल को सुरक्षा करने के लिए जब मैं सफ़र कर रही हूँ, तो देखिए, अच्छा काम करने के लिए तो बहुत सारा समस्या सामने खड़ी होती है. और हम एक लेडी, घर से जो बाहर हम लोग निकलते हैं तो कई सारा बात सुनना पड़ता है. बहुत सारा लोगों का नज़र में गलत होते हैं और जंगल माफियाओं का सामने में तो मैं बहुत ही बुरी हूँ,
क्योंकि जंगल को बचाने के लिए अगर आप आगे आइएगा तो जंगल का जो माफिया लोग रहते हैं वो आपका पीछे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं अगर जमुना टुडू अगर गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक करे कि जंगल बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, तो वो जो माफिया है वो लोगों का दाल नहीं गलेगा। इसीलिए मेरा जो 19-22 साल का सफ़र में मेरा घर में डकैती करा दिया गया था घर में, उसके बाद मेरा जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में मुझे मार के लोहल कर दिया गया था, और ऐसे बहुत सारा समस्या खड़ी है, लेकिन मैं आज तक को पीछे नहीं हटी हूँ। मुझे जैसे रेलवे स्टेशन में मार के पूरा लोहलुहान कर दिया गया था, मैं पीछे नहीं हटी। मेरा घर में डकैती करा दिया, मैंने पीछे नहीं हटी। जो लोग मेरा घर में डकैती किया था और मुझे धमकी दे रहा था जो आप जंगल को अगर बचाने के लिए काम करेंगे तो आप नहीं रहेंगे। ये जंगल करने के समय में, मतलब ये लड़ाई करने के वक्त आपके साथ कोई मदद किया है? अपना लोग, नहीं तो आपके क्या बोलते रिश्तेदार या फ्रेंड्स, कोई ऐसा? नहीं, ऐसे कोई उस टाइम का दिन में ऐसे कोई मदद नहीं किया था। बस हम लोग अपना सफ़र, अपना काम मैंने चालू किया था। जब मेरा घर में डकैती हुआ था तो मैंने मल्लिक जी को बोले, जो भाई चलिए मेरा घर में ऐसे ऐसे हुआ है, तो मल्लिक जी ने मुझे साथ दिया और थाना में हम लोग गए और केस FIR कर दिए। और वो जो लोग आज भी मतलब जेल में ही है, और जो सोना का दुकान, मेरा जो छोटा सा सोना का चेन खरीदा था, उनका 7 साल का सजा हुई है। और जो लोग बाद बाकी लोग को, किसी का 7 साल, किसी का 5 साल, मतलब आज भी मैंने 12 साल केस लड़े, और 12 साल का बाद में आज भी वो लोग जेल का सलाखों का पीछे में वो लोग पड़े हैं, और मेरा काम जारी है, मैंने पीछे नहीं हटी। हमारे प्यारे श्री मर्यादापूर्वक रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको द लेडी टार्जन ऑफ इंडिया नाम से सत्कार किया है। सो एक्चुअली ये हमारा एग्जीबिशन का जर्नी कैसे चालू हो गया? आप क्यों, हमने आपको अप्रोच किया है, सो आप भी क्यों हाँ बोल दिया है ये सफ़र के लिए? देखिए, मेरा जो ये 20-22 साल का सफ़र में मुझे नरेंद्र मोदी ने लेडी टार्जन का नाम पूरा दुनिया को बताया, और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आज मेरा जैसे साधारण घर की बेटी, साधारण घर की बहू, जंगल का अंदर में रहने वाले, उन्होंने ढूंढ कर दिल्ली तक को पहुंचाया, और दिल्ली में मुझे पद्मश्री से सम्मानित कराया। उसके लिए मैं भारत सरकार को और नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आज मुझे पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व जान रहा है जमुना टुडू एक लेडी टार्जन का रूप में उभरी है, और मैं सही में लेडी टार्जन का रूप में मैं काम करूँगी और आगे भी काम करते रहूँगी। अभी कमिंग टू द पॉइंट, कि कोई भी आपकी स्थिति में जो भी रहता है वो लोग बायोपिक के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, आप एग्जीबिशन के ऊपर ये सोच कैसा है आपको? देखिए, मुझे नटराज महर्षि ने बात किया, जमुना जी आपने जंगल बचाने के लिए बहुत काम कर रही हो, और मैं आपका फ़ोटो शूट करूँगी, और मैं दिल्ली जैसे जगह में एग्जीबिशन के लिए मैं आपका फ़ोटो लगाऊंगी। लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं था, जो भाई क्या कैसे एग्जीबिशन होता है, कैसे फ़ोटो लगता है, उतना मेरा आइडिया नहीं था। लेकिन बाद में मुझे जब पता चला तो मैंने उनको हाँ बोली। और क्योंकि देखिए, मैंने 22-23 साल का जो सफ़र किया जंगल को बचाने के लिए, अगर फ़ोटो एग्जीबिशन में लगेगा तो और भी लोगों को, देश दुनिया के लोगों को देखेंगे और समझेंगे, और वो लोग भी जंगल बचाने का साथ साथ, पर्यावरण बचाने का साथ साथ जंगल का जानवर को भी बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जब तक आप इस पृथ्वी में, जब तक आप फोटो एग्जीबिशन में दुनिया को नहीं दिखाएंगे तो लोग कैसे जानेंगे। तो मुझे पता चला फोटो एग्जीबिशन मतलब दुनिया को दिखाना है, तो मैंने महर्षि जी को बोले
भाई आप बनाइए, ज़रूर फोटो एग्जीबिशन कीजिए और मैं आपका साथ में हूँ। और आज का दिन में जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक लेडी टार्जन को बनाया है, उसी तरह पूरा देश में जमुना टुडू जैसे और भी लेडी टार्जन बने और हमारा देश, हमारा पृथ्वी हरियाली रहे और पर्यावरण सुरक्षित रहे, उसके लिए महिला लोग काम करें। यारो, मैं अभी बहन जी बताया था कि वेल शी हैज़ एग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ द एग्जीबिशन। अभी महर्षि आपको बताएगा, क्योंकि बहन जी के बारे में जानकारी मिलने के बाद 2 दिन मैं नहीं सो पाया था एक्चुअली। आई हैड बीन टू गूगल, आई हैड बीन टू यूट्यूब एंड अदर सोशल सोर्सेज एंड आई हैड बीन टोटली इनटू डीपली। सो वो डीपली इसको पकड़ने के बाद एक एकदम झटका लगा था मेरे ब्रेन को। मतलब आजकल के ज़माने में कोई भी आके 1-2 बार धमकी देगा तो एस्केप होता है, नहीं तो फरारी होता है, नहीं तो छोड़ देते रास्ता। बट ये सच में डर जानी है, क्योंकि इतना बार खाने के बाद मतलब आप देख लीजिए उसका शरीर ना एक्चुअली एक बीते हुए फल का जो पेनफुल सिचुएशंस है, भयानक इंसिडेंट्स है, उसको उसका निशाना है पूरा। फिर भी एक्चुअली आई हैड बीन टू झारखंड चकुलिया, वी वर देयर फॉर 3 days। आई ट्रैवल्ड विथ हर फॉर 3 days। एक घंटा में मैं, मेरा टीम, मैं, मेरा स्पॉन्सर कम बेस्ट फ्रेंड प्रोड्यूसर विजय भोलेनाथ एंड सत्या काश्यप, मीनाक्षी, मालिक जी, ककुली जी और टीम, सब लोग हमने 3 दिन काम किया था, बहुत मेहनत किया था। स्पेशली गांव वाले भी, बाकी आदिवासियाँ भी, सारे लोग हमको साथ दिया है, सबको हृदयपूर्वक नमस्कार है। एंड स्पेशली वो 3 दिन में मैंने एक चीज़ सीखा है कि हमेशा हम ये फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को ये सिखा रहा है कि पढ़ाई करो, ये कमाओ, वो कमाओ। ये नहीं सिखा रहा है कि इस प्लैनेट सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा साथ साथ बाकी जो रह रहे हैं ना, पक्षी या पेड़, जंगल, इसका भी है। जितना हक हमको है यहाँ जीने के लिए, रहने के लिए, उतना हक बाकी जीवराशियों की, स्पेशली पेड़। ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिल रहा है? पत्थरों से मिल रहा है या किसी फैक्ट्री से मिल रहा है? ऑफ कोर्स अभी फैक्ट्रीज पे भी तैयार कर रहे हैं, बट ऑक्सीजन पेड़ से मिल रहा है हमको एक्चुअली। पेड़ को वृक्ष देवो भव। सो अभी क्या है कि हम सिटी में रहने वाले एक प्लांट को प्लांटेशन करने के लिए सोचते हैं कितना हेक्टर, 50 हेक्टर्स जंगल को बचाने के लिए। व्हाट, क्या नहीं किया, बहुत कुछ। शी हैज गिवन हर एंटायर लाइफ। ये जंगल में बहन जी का हस्बैंड मान सिंह जी भी है, बहुत साथ दिया है। यारो अभी कमिंग टू द पॉइंट, कल से एग्जीबिशन चालू हो रहा है, प्लीज आप आइए। ये नॉर्मल एग्जीबिशन नहीं है हिंदुस्तान का। अभी ये लेडी टार्जन ऑफ इंडिया है, बट अभी बहन जी बोला है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक लड़की भी शी हैज टू बिकम ए टार्जन, क्योंकि स्त्री नहीं है तो हम नहीं है, सृष्टि नहीं है, क्योंकि स्त्री प्रकृति है। मातृ देवो भव कहते हैं, वृक्ष देवो भव कहते हैं, है ना। मतलब आप एग्जीबिशन आइए, 7 दिन। आईफैक्स गैलरी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का घर का नेक्स्ट है। आप नॉट ओनली यू, आप आपका फ्रेंड्स, आपका दोस्त लोग, सबको लेके आए। क्यों बताए? जो हम खो रहे हैं ना जिंदगी, वो आपको पता चलेगा। डेफिनेटली प्लीज वेलकम। इट इज नॉट अवर शो, आपका 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 सबका है। एंड वन मोर थिंग, स्पेशली आई हैव टू give the credit to my sponsors, my best friend producer RK Film Productions, Rekha Bhogim ji, and Dhanvika Takis, Vijay Bholenath ji, and especially किशन रेड्डी जी, जिन्होंने हमारा एग्जीबिशन का पहला पोस्टर लॉन्च किया है। एंड बहन जी का और हमको भी द बेस्ट वेलविशर है। हम जो भी सोचते हैं, करते हैं, साथ देते हैं। अर्जुन मुंडा जी, उनको भी सादर प्रणाम। एंड स्पेशली थैंक्स, मेनी थैंक्स टू
और इंडिया का पहला दीदी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया, मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज़